नमस्कार, राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरजना एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। जो मैंने कल आप लोगों के सामने एक वीडियो चढ़ाया था अपने बीकानेर की शेरनी, बीकानेर की गर्ल का, और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इसकी पूरी तहकीकात, जांच पड़ताल भी करेंगे, भाई क्या कुछ हुआ था क्या कुछ नहीं। तो वो लेके मैं हाजिर हुआ आपके सामने। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो बार बार बीकानेर की गर्ल और बीकानेर की शेरनी नाम ले रही है, एसएस टाइगर उर्फ सुरेश राजपुरोहित, और एक मोहित सोनी का नाम ले रही है। क्या है पूरा माजरा, वो मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये शुरुआत कहां से हुई और कहां तक पहुंच गई, वो भी बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ये बात है 18/5/2023 की। उस टाइम जेएनवी व्यासकरण, ये जो थाना अपने वहां पे एक मुकदमा दायर होता है। किस किस पे होता है? सुरेश राजपुरोहित, एसएस टाइगर जिसको बोलते हैं, उस पे और मोहित सोनी पे। और उन पे मुकदमा दर्ज करने वाले कौन है? बीकानेर की गर्ल मोनिका, बीकानेर की शेरनी जो सोनू है, वो दोनों ने मिलके मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा भी क्या दर्ज करवाया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो भी आप लोगों के साथ में मेंशन कर रहा हूं कि भी जो मुकदमा था वो भी क्या था। मुकदमा इन्होंने बताया था कि भाई ये हमारे साथ में जो छेड़खानी की थी, हमारे साथ में भद्दे जो टिप्पणियां की थी, हमारी जो वीडियो एडिटिंग करने की, जो क्लिप बनाने की एडिटिंग करके, यानी सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग, यानी अनचाहे इन्होंने उनके ऊपर ब्लेम लगाए थे। ये चलो होता ही रहता है कि सोशल मीडिया पे आपस में एक दूसरे से बातें होती रहती है, ये तो मानती हैं अपन। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई, कहां से इसकी जो शुरुआत है, कहां से इसकी जड़, यानी मेन जो लड़ाई की जड़ वो क्या, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले जो लड़ाई की जो जड़ है वो शुरू होती है, बीकानेर की गर्ल ने एक बुरखे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को लेकर सुरेश राजपुरोहित जो एसएस टाइगर है, उसको वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो बीकानेर की गर्ल वो भी राजपुरोहित है और वो भी राजपुरोहित है। तो उन्होंने इसको कॉल करके बोला कि आप जो ये वीडियो बना रहे हो, बुरखे में जो वीडियो बना रहे हो, ये गलत है। इसी बात को लेकर उन्होंने इसको कॉल भी किया और इसको समझाया भी है। वो भी हम आपको मेंशन कर रहे हैं, आप भी सुन लेना। वो भी बता रहे हैं, अभी आप सुने कि अगर कोई पत्नी अपने पति का कहना नहीं मानेगी, अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर को स्वीकार नहीं करेगी और फिर डिस्को बन के छोटे छोटे कपड़े पहनकर शहरों में रहने की मांग करेगी, तो उसका पति उसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी लड़कियों को भगाना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं तो सीधा बोल रही हूँ, जो अपने कास्ट की लड़की की, मतलब अपने कास्ट के लड़के से भी शादी करे, उसको सीधा शूट करो। देखो, मैं शूट करने की बात तो नहीं कहूंगा। मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, जो भी अपने माँ बाप का नाम मिटा रही है उसको शूट करो। उसको लड़का हो या लड़की, दोनों को शूट करो। तो इसमें आपको नहीं लगता कि आप भी शामिल हो? हाँ, मैं भी गलत काम करूँ तो मेरे को भी शूट करो, करो, मैं मना नहीं कर रही। नहीं, करो, जैसे आज लव के खिलाफ मेरी तो मैं बात सुनो। बहुत गंदी हूँ कि लव मेरे को ना पसंद है ना आज मैं करूँ तक मैं कह रहा हूँ कि मेरी आज इतनी उम्र हो गई और 20 साल तो मेरे को इस लाइफ में हो गया है, मैंने आज तक आपके जैसा वीडियो राजपुरुष समाज की एक भी लड़के का नहीं देखा। बताओ। नहीं देखा तो मेरे को भी शूट करो। मैं भी बोल रही हूँ, मेरे को शूट करो, तेरा गोली ठोको। नहीं, वो आपके पिताजी का डिसीजन है, हम क्यों गोली ठोके बेटा। हमारा तो काम है समझाना, सुधारना। जो गलत है समाज में उसको गोली मारो, और जो भी लड़की गोली अच्छा मारने चल का रही है, देखो, उसको बंद करो। गोली मारने की अनुमति हमें सरकार और कानून नहीं देता है। अगर सरकार और कानून गोली मारने की अनुमति देता ना, तो समाज के लोग उसमें विचार करते हैं। बाकी परिवार का डिसीजन है ये, कि कानून के अगेंस्ट में जाके क्या कार्रवाई करना है। बराबर। फिलहाल तो मैं तो जो संविधान हमें जो अनुमति देता है ना, जो संविधान जो परमिशन देता है ना, उसी की बात करूंगा। और ये कहूंगा कि अगर कोई गलत रास्ते जा रही है तो उसको सुधारने का काम, उसको समझाने का काम, उसके परिवार तक उस बात को। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके आईडी के बारे में माँ बापों को पता ही नहीं है। अब तुम्हारे इंस्टा के बारे में तुम्हारे पापा को पता ही नहीं है। हमारे मम्मी पापा को तो पता है नहीं ऑलरेडी। पता, नहीं पता। तेरे पापा बोल रहे हैं तो कि मुझे तो पता नहीं है। तेरे पापा बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं उस ऑडियो में कि मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में। मेरे पापा ने ऑडियो कौन सा, मेरे पापा को फोन ही नहीं चलाना आता, तो आपके पापा को किसी ने, सुनो सुनो सुनो, आपके पापा को किसी ने फोन किया, कोई लंगेरा बाड़मेर का कोई भाई है, कोई हिंदुवादी भाई है, अपना ही राजपुरोहित है, उन्होंने कोई आपके पापा को फोन किया है और उसके बाद में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की है आपके पापा की। बराबर। और वो कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने शायद अभी आपके पापा ने भेजी है कि भूर सिंह जी लंगेरा ने भेजी है, पता नहीं, जिसने भी की है। वो कॉल रिकॉर्डिंग समाजों के ग्रुप में वायरल हो रही है, मेरे पास आ गई है, तो हर जगह चल रही है वो चीजें। हाँ, मेरे को अभी, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ, मेरे को भेजना कौन सी है।
ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ मेरे पापा की वॉइस है या नहीं है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। और बाकी क्या आप स्टोरी डिलीट कर दो, मैं अपना डिलीट कर ये दूँ। हाँ, मैं स्टोरी सारी हटा दूंगा, मुझे कोई इससे न तो 1 रुपया का फायदा है। मैं तो इतना कहूंगा कि आपके अंदर जितने भी ऐसे वीडियो है ना बेटा, एक बार डिलीट कर दो, ठीक है। और है ना, और दूसरी बात सुनो, कि ये केवल मेरी स्टोरी मैं तो अभी हटा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु समाज के हजारों सैकड़ों लोगों ने स्टोरी लगा रखी है, उनका क्या होगा? किस किस को बोलोगे आप, ये बताओ। कि आपके पापा ने उसमें आप अपना बता देंगे, मेरा अकाउंट सही हो गया तो अपना बेटा देंगे, क्यों लगाएंगे। हाँ, और आपके मतलब समाज के इतने सारे लोग हैं, किन किन के ऊपर आप केस करोगे बताओ। एक लड़का मेरे को बोल रहा है, बोले यार भाई साहब, मैंने तो उसको एक बार पहले भी बोला था, तो मुझे केस करने की धमकी दे रही थी। उसको सामने ले, क्या नाम था आईडी उसकी? पता नहीं, इंस्टाग्राम पर इतने मैसेज आए, दिमाग काम नहीं करे। मेरे भी तुम फॉलोवर देख रही हो, अब किन किन का मैसेज, मैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, कम से कम 9,000 तो रिक्वेस्ट पड़ी होगी साइड में, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सही है, ठीक है ना, ये वीडियो सबके आते हैं। वीडियो डिलीट कर दो आप, और मैं स्टोरी सारी हटा दूंगा, ठीक है। वीडियो डिलीट है मेरे पास तो एक नहीं, अभी पड़े हैं आपके आईडी पे वीडियो पड़े हैं, आप कहो तो मैं आपको भेज दूं। एक एक वीडियो सेलेक्ट करके समय निकालना पड़ेगा मुझे, तो निकालूंगा, और तो क्या। वीडियो भेजो, कौन से मैं भी देखूँ। ठीक, ठीक है, आप स्टोरी डिलीट कर दो। लेडीज वाली ये है जो 2-3 बच्चे छोड़ के भाग रही है उन लड़कों के पीछे, वो काम तो हम नहीं कर रहे ना। लड़कियां, वो लड़की क्यों कर रही है लेडीज, उनको भी बंद करना चाहिए ना। देखो अब मेरी बात सुनो, अब इसका जवाब पहले तो सुनो। आपने जो सवाल किया है इसका, कि पहली बात तो जो 2-3 बच्चे हो गए, उसके बाद भी अगर परिवार को छोड़ के, पति को या फिर किसी को छोड़ के जो लेडीज भाग रही है, मेरी नजरों में वो सरासर गलत है, और मैं इसका अगेंस्ट विरोधी हूँ। परंतु एक बात ऐसी भी है इसमें, कि कहीं न कहीं अपने समाज में हो या किसी भी समाजों में हो, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लेडीजों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, कि वो कहीं न कहीं भागने के लिए मजबूर हो जाती है। उनके पास दूसरा रास्ता नहीं होता, या तो मर जाएं या फिर कहीं और भाग जाएं, कहीं न कहीं इसलिए वो गलत कदम उठाती है। तो ये दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, कि पहले तो महिलाओं के ऊपर कहीं घरेलू हिंसा, घरेलू अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। ऐसा कोई नहीं होता आजकल, नहीं होता है, मेरे पास मामले आए, मैंने सॉल्व किए घरेलू हिंसा वाले मामले, मैंने सॉल्व किए। होते हैं, घरेलू हिंसा बहुत होती है, बहुत प्रताड़ित जो परेशान होती है महिलाएं, बेचारी पूरी जिंदगी मार खाती है, और 3 बच्चों के बाद मार खाती है, परेशान होती है, कमा के देता नहीं है पति, तब जाके उनको कहीं के गलत डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे मामले मेरे पास आए हुए हैं। फिर वो दूसरों के पीछे चले जाएगी, अपने मायके जाके बैठ सकते हैं ना, खुद का कमा के खा सकती है ना। अब अगर मायके वाले नहीं ले जाए तो क्या करेगी वो? खुद का कमा के खा सकती है ना, खुद के बच्चों को ले जा नहीं, सकते हैं ना। एक बात बच्चों को बताओ, भी नहीं ले जा, राजपुरुष समाज की दूसरों के 3 पीछे बच्चों भागने की, से क्या मिलेगा उनको। राजपुरुष समाज की, अगर अपने समाज की 3 बच्चों की माँ अगर बाहर कमाने जाएगी, तो समाज के लोग क्या क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है? अच्छा, दूसरों के पीछे भागेगी जब कुछ नहीं बोलेंगे। तब तो बस एक ही बात, जो बोलना है एक ही बात बोलेगी, खत्म हो गया बात, एक बार बोल दिया, बात खत्म हो गया उनको। मैं तो भागने का विरोधी हूँ, परंतु कहीं न कहीं घरेलू हिंसा के ऊपर रोकथाम लगेगा, तब जाके ये चीजें स्टॉप होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई इतना तो आज की जनरेशन में तो कोई पति किसी को नहीं मारता है। आज की जनरेशन में तो कोई किसी पति को, पत्नी को नहीं मारता है। आपने शादी नहीं की है बेटा, आपने शादी नहीं की है अभी, इसलिए आप शादी करो ना, उसके 1-2 साल के बाद मुझे आप फोन करना, मुझे बताना कि कैसी है आपकी मैरिज लाइफ। अच्छी होगी, इतना तो पता है। बस बताना मुझे, और ईमानदारी से बताना। अब आप लोगों ने ये ऑडियो भी सुना होगा, यानी इस ऑडियो में जो एसएस टाइगर और सुरेश राजपुरोहित वो अच्छे से समझा रहा बीकानेर गर्ल को, यानी कि ये सभ्य समाज का काम नहीं है, यानी क्योंकि वो दोनों राजपुरोहित हैं तो उसको समझा रहा है। अब बात यहां से बिगड़ती है, और बिगड़ने के बाद में मोहित सोनी और एसएस टाइगर के ऊपर, दोनों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है, जिसमें बाकायदा मोहित सोनी को पुलिस गिरफ्तार भी करती है, उसके बाद में उसकी जमानत भी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इनको अब इस मुकदमे से क्यों जोड़ रहा हूं, यानी जो अभी लेटेस्ट जो इनके ऊपर जो 200 ग्राम डोडा और अफीम का जो मामला है उसके साथ में क्यों जोड़ रहे थे, तो इसी का भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि जैसे ये गिरफ्तार होती है तो वही मोहित सोनी और एसएस टाइगर अपने दोनों फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे इन दोनों की पोस्ट करते हैं, और वो भी बता रहे हैं, इनके ऊपर लिख रहे हैं कि ज्यादा देर तक नहीं टिकता, जो भी है वो जो बातें वो अपनी जो इंस्टाग्राम पे भी बता रही हैं। और वहीं जो एसएस टाइगर है वो
इंस्टाग्राम पे लाइव भी आकर भी बीकानेर गर्ल बीकानेर शेरनी के बारे में कुछ बोलता है। वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या बातें हो रही है वो भी, और जो इन्होंने जो पोस्टें लगाई थी वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। अब ये था पूरा मामला कि इन दोनों की, इन चारों की जो आपस की जो लड़ाई है वो अभी की नहीं है, आज से 1.5 साल पहले की है। अब जो मामला हुआ है, यानी कि अब जैसे भी हमने पुलिस वालों से भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि जो पहले के मामला और इस मामले के बारे में कोई लेना देना नहीं है। इनके जो घर पे जो डोडा और अमल की जो पुष्टि थी वो हमारी जो एसपी मैम है उन्होंने खुद ने मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि इन्होंने इंस्टाग्राम पे जो रील अपलोड की थी उन्हीं की वजह से हमने इनके घर पे सर्च ऑपरेशन चलाया था। और इनके ऊपर जो मुकदमा है वो सिर्फ 200 ग्राम जो डोडा है उन्हीं का मुकदमा है, ना कि अफीम का मुकदमा है। और वहीं ये जो बीकानेर गर्ल बीकानेर की शेरनी ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ में जो अफीम का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बाकायदा गायों को देने वाला काला गुड़ है। वहीं कई जो सोशल जो इंस्टाग्राम में जो यूजर्स उनका मानना है कि ये तो अफीम ही है, गुड़ ऐसा नहीं होता, काफी अफवाहें हो रही हैं। ये था पूरा मामला। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुदना, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।